अब हम CSS3 में ग्रेडियंट्स देख रहे हैं। ग्रेडियंट्स का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy/dx, याद है आपको? उसी तरीके का कुछ देखने वाले हैं। ग्रेडियंट्स में यहां पर स्मूथ ट्रांजिशन देखेंगे दो या दो से अधिक कलर्स में। पिछले बार हमने कलर्स की बहुत तफसील में बात की थी। और पहले क्या होता था, CSS3 के पहले हम इमेजेस यूज करते थे इस इफेक्ट को लाने के लिए, जो ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन है। लेकिन CSS3 ग्रेडियंट्स, जो डाउनलोड टाइम है, बैंडविड्थ यूसेज है, ये सब आप बचा सकते हैं, क्योंकि आप यहीं पे काम करेंगे और कलर्स पे काम करेंगे। जो एलिमेंट्स हैं, जब वो जिनमें हम ग्रेडियंट देने वाले हैं, जब वो जूम किए जाएंगे, जो जूम होंगे वो इतने बेहतरीन लगेंगे। अगर ब्राउजर जनरेट कर रहा है, उसे ग्रेडियंट को ब्राउजर जनरेट कर रहा है, तो उसके बनिस्बत जो हम जूम करेंगे, जो ग्रेडियंट हम बनाने वाले हैं, बहुत सुंदर लगने वाले हैं। अब आप देख लीजिएगा, खुद एग्जांपल देख लीजिएगा। तो CSS3 दो टाइप के ग्रेडियंट बनाता है। एक तो उसका लीनियर ग्रेडियंट होता है, जो नीचे, ऊपर, लेफ्ट, राइट, डायगनली जाता है। एक होता है रेडियल ग्रेडियंट्स। ये सेंटर से डिफाइन होगा, मतलब ये इस तरीके से रेडियली जाएगा, जैसे सेंटर से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चारों तरफ, उसे हम कहते हैं। चारों तरफ क्या कहूंगा मैं, 360 डिग्री मान सकते हैं उसको। तो CSS3 में जो लीनियर ग्रेडियंट्स है, अगर आपको लीनियर ग्रेडियंट बनाना है तो कम से कम आपको दो कलर स्टॉप्स बनाने पड़ेंगे, कम से कम दो कलर स्टॉप्स। कलर स्टॉप्स वो कलर होते हैं जो आप इस स्मूथ ट्रांजिशन में रेंडर करेंगे, आपस में जो मिलेंगे, मतलब दो कलर आपको स्मूथली एक दूसरे में मिलते और अलग होते नजर आएंगे। तो आप एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं और डायरेक्शन ले सकते हैं, या फिर एंगल भी ले सकते हैं। डायरेक्शन ले सकते हैं, एंगल भी ले सकते हैं, जिसके अलावा ग्रेडियंट का इफेक्ट होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसे बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर हम यहां लीनियर ग्रेडियंट लिखेंगे, लीनियर ग्रेडियंट, ब्रैकेट में हम यहां देंगे एक तो डायरेक्शन, एक कलर स्टॉप 1 और एक कलर स्टॉप 2, आगे भी और भी दे सकते हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट जो कि टॉप से बॉटम है, लीनियर ग्रेडियंट ऊपर से जो नीचे की तरफ आएगा, ये डिफॉल्ट है, टॉप से बॉटम वाला डिफॉल्ट है। ओके, हम जो एग्जांपल्स शुरुआत वाले देख रहे हैं, एक लीनियर ग्रेडियंट है जो टॉप से शुरू होता है, रेड से मान लीजिए शुरू है, किसी भी कलर से शुरू हो रहा है। अभी हम एक रेड और येलो का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं और उसमें आप देखिएगा किस तरीके से ये मूव करता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल पे जाऊं, आपको एक चीज बता दूं कि क्योंकि ये CSS3 है, इसलिए इसमें ये जानना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे आपके ब्राउजर इसे एक्सेप्ट करें। तो आपको जानना जरूरी है कौन से कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए एक रिक्विजिट एरर या रिक्विजिट आपको एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपका ये ब्राउजर ये सपोर्ट नहीं करता है, राइट? तो हम अपने कोड पे जाते हैं। सफारी के लिए, ओपेरा के लिए, सबके लिए हम अलग अलग से लिखेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको याद होगा हमने क्या किया था पिछली बार, ये हमने कलर के बारे में बात की थी। अब हम बात करें ग्रेडियंट के बारे में। तो इसमें कलर इन्वॉल्व है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या क्या बना हुआ है देख लेते हैं। पहले ये पैराग्राफ बनाए हुए थे हमने, तो एक दो पैराग्राफ रहने दीजिए और यहां पर हम शुरुआत करते हैं, हेलो CSS ग्रेडियंट्स। हम बता देते हैं कि ये ग्रेडियंट्स के बारे में है, ग्रेडियंट्स। ओके, अब अगला है हमारा, जैसे हमने P दिया, इसकी कोई भी टेक्स्ट हम लिख देंगे। इसमें लिख सकते हैं कि जब लीनियर ग्रेडियंट है वो स्टार्ट होता है टॉप से, इट्स कोई कलर से स्टार्ट करेंगे, ट्रांजिशन कराएंगे इसको। अब यहाँ पर एक डिव दे देते हैं और एक और P दे देते हैं, बस ये सब बता देते हैं। एक बीच में डिव दे देते हैं, उस डिवीजन में वो हम करके दिखाएंगे कन्वर्ट। ये सभी हटा दीजिए, आईडी की भी जरूरत नहीं, आगे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी तो हम लगाते रहेंगे। तो हमने क्या किया, एक हेडिंग बनाई। हेडिंग में तो क्या हेडिंग दी है कि भाई ये ग्रेडियंट्स के बारे में। ये जो P है ना, इसमें मैं शो करूंगा कि कैसे इस जगह पे हम एक्चुअल ग्रेडियंट दिखाने वाले हैं। तो इसमें क्या करेंगे, डिव बना लीजिए, एक डिव, और इसकी आईडी दे दीजिए। जैसे आईडी आप देना चाहते हैं
क्योंकि ग्रेडियंट है तो ग्रेड के नाम से दे दीजिए, इसे बंद कर लीजिए और फिर यहाँ पर डिव को बंद कर लीजिए। इसके अंदर हम दिखा देंगे इसकी आईडी यूज, ये जो आईडी है ना उसको यूज करने वाले हैं हम किस में, अपने स्टाइलिंग में, हम हमारे CSS में यूज करने वाले हैं। तो ये हो गया डिव। ओके, अब चलिए ऊपर आते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रेड 1 या ग्रेड जो अपने जो दिया हुआ है ये सब हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं या इसको ऐसे रख लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह हम यूज करने वाले हैं, चाहे तो पूरे हटा देते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनको फ्रेश दिखाते हैं। ओके, यहाँ P1 में हमको क्या लिखना है, ग्रेड, क्योंकि वो आईडी है। इसमें हम क्या शो करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसकी हाइट डिफाइन कर दीजिए कि कितना बड़ा आप दिखाना चाहते हैं। तो हाइट कितनी होगी, जो भी आपकी मर्जी हो, HEIGHT हाइट कितना होगा, मान लीजिए 200 px कर दीजिए, छोटा सा दिखाते हैं, बाद में बड़ा करेंगे। और उसके बाद फिर हम बैकग्राउंड, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ग्रेडियंट सपोर्ट नहीं करते उनके लिए, जो ग्रेडियंट सपोर्ट नहीं करते उनका बैकग्राउंड केवल रेड आ जाएगा। हाँ? ये उनके लिए ध्यान दीजिएगा, जो सपोर्ट नहीं करते उनके लिए बैक GROUND बैकग्राउंड सीधा रेड आ जाएगा। अगर बाई चांस ग्रेडियंट नहीं सपोर्ट करते तो वो केवल रेड कलर दिखाई देगा। ये वाला हो गया। अगला हम करेंगे बैकग्राउंड, किसके लिए हम अब कर रहे हैं, सफारी के लिए। सफारी यानी कि जो, जैसे आप क्रोम यूज करते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, तो ऐसी सफारी है, ओपेरा है और बहुत सारे आपके सेलेनियम है, बहुत सारे ब्राउजर है, तो सबको जो जो फेमस है उनका सपोर्ट दे देते हैं, बाकी सबके लिए रेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सफारी के लिए, उसका थोड़ा तरीका है कैसे करते हैं। उसमें हम उसमें यू देते हैं, ये कोलन के बाद ऐसे हैश देते हैं, उसके बाद लिखते हैं वेबकिट, फिर उसके बाद ये लीनियर, क्यों, क्योंकि ये लीनियर ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट। अब देखिए सबके बीच में मैं एक हाइफन दे रहा हूं, डैश जिसे कह रहा हूं। अब ये रेड से ग्रीन कन्वर्ट करेंगे इसको, रेड से ये जाएगा ग्रीन, सॉरी येलो तक, रेड से येलो हो गया। ये आपका किसके लिए हो गया, सफारी के लिए हो गया। इसके आगे आप चाहे तो कमेंट करके लिख सकते हैं कि ये सफारी के लिए। तीसरा हम देंगे ओपेरा के लिए, फिर हम देंगे फायरफॉक्स के लिए, और एक और देंगे जो बाकी के लिए काम करेगा, जैसे क्रोम वगैरह। हमारे क्रोम वगैरह सब पे चल जाते हैं। जैसे रेड है, अब ये कितना, ये क्या है, अगला वाला हमारा ओपेरा के लिए, तो ओपेरा किससे शुरू होता है, ओ से, तो यहाँ पर ओ देना पड़ता है। ओ, ये ओपेरा के लिए ओ हो गया, लीनियर ग्रेडियंट, और ये रेड येलो। अब मोजिला के लिए क्या करना पड़ता है, ये एमोजेड लिखना पड़ता है यहाँ पे, एमोजेड, मोजिला मोज से शुरू होता है ना, एमोजेड। बाकी जो आखिरी है उसको सीधा लीनियर ग्रेडियंट कर दीजिए। तो लीनियर ग्रेडियंट बना दिया आपने, रेड से येलो, है ना, और ये यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए HTML में तो हमने कुछ भी नहीं किया है, इसको कंट्रोल S करिए, इसको मैं रन कराता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आप जैसे शाम के समय जब सूरज एक तरीके से डूब रहा होता है, तो आपको कुछ बेहतरीन सी लाइट दिखती है, लाल और ऑरेंज वाली ना, ऑरेंज जैसा कलर आता है। तो वो जो सुंदरता है आपके नेचर की, वो आपको दिखाई देने वाली है। रन कराता हूं मैं, ये देखिए इतना बढ़िया ग्रेडियंट, ये CSS 3 से ही पॉसिबल था। किससे पॉसिबल था ये, CSS 3 से। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये जो ट्रांजिशन है ये कितना अच्छा लग रहा है। ओके, ऐसे ही हम लीनियर ग्रेडियंट, ये क्या है, ऊपर से नीचे, ये टॉप से नीचे, टॉप से डाउन है ना। अब इसको जरा लेफ्ट टू राइट किया जाए। लेफ्ट टू राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टॉप टू जो बॉटम है, ऊपर से जो शुरू हो रहा है नीचे तक, वो तो डिफॉल्ट है, लेकिन बाकी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां पर लिख दीजिए इस जगह पे लेफ्ट, और LEFT। ये किसके लिए हो गया, आपके सफारी के लिए हो गया। और अगला क्या करेंगे, जो करिए राइट GST, ये किसके लिए हो जाएगा, यानी यहां पर होगा राइट GST। देखिए सफारी थोड़ा सा हम देखना चाह रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो इन्होंने कहा यहां लेफ्ट देंगे, बाकी सब में हम राइट दे रहे हैं, यहां भी राइट दे रहे हैं, और यहां भी राइट दे रहे हैं, यहां भी राइट दे रहे हैं। लेकिन यहां पर जो डिफॉल्ट है उसमें क्या दे रहे हैं,
टू राइट, क्या देंगे, टू राइट, RIGST। आप अपना जो भी ब्राउजर होगा उसमें देखिएगा कि ये कैसे चलता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड, ये जो आखिरी है ना इसको दिमाग में डालिए, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड सिंटेक्स है। दिस इज योर स्टैंडर्ड सिंटेक्स। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, इसको रन करा लेते हैं। अब आप देखेंगे जो अभी आपने देखा था ऊपर से नीचे, अब ग्रेडियंट जो है वो बाएं से मतलब लेफ्ट से रहेगा राइट तक। आपको लेफ्ट में आपको रेड दिखाई देगा, फिर वो येलोइश होते हुए दिखाई देगा, आखिर में आपको येलो दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर रेडिश है, यहाँ पर वही जो नेचर का कलर है सूरज डूबने का वो है। अब आप कहते हैं कि ठीक है ये तो लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम तो हो गया, अब मुझे जरा डायगोनली भी दिखाइए, मतलब यहाँ से आता है इस तरीके से यूं या यूं डायगोनली। तो आप जो ग्रेडियंट है उसको डायगोनली भी दिखा सकते हैं, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टार्टिंग पोजीशन बता सकते हैं। जो अभी हम एग्जांपल देखने वाले हैं उसमें लीनियर ग्रेडियंट जो स्टार्ट होगा टॉप लेफ्ट से, यानी कि यहां से, और जाएगा यहां तक बॉटम राइट तक, राइट से शुरू होगा और आप देखिएगा अब डायगोनली आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, वही काम करते हैं, बस चीजें चेंज करनी है। क्यों, यहां लिखना पड़ेगा सफारी के लिए, आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट टॉप, बॉटम राइट किसके लिए, सफारी हमेशा वो बताता है जहां से शुरू होता है। बाकी ओपेरा फायरफॉक्स के लिए क्या लिखना, ओपेरा फायरफॉक्स और साथ में जो बाकी हमारे हैं उनके लिए ये बताता है कि कहां खत्म होता है, टू बॉटम राइट। वो बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट से ही शुरू होते हैं, तो यहां पर हम अलग अलग इसीलिए दे रहे हैं। यहां पर आएगा बॉटम राइट, बॉटम RIGST और कॉमा लगा दीजिए, बॉटम राइट के बाद कॉमा लगा दीजिए। अब ये तीनों में लगा दीजिए, आखिरी वाले में 2 और लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपके जो अभी जिसपे हाईलाइट है, ये ओपेरा के लिए हो गया, ये आपका फायरफॉक्स के लिए हो गया बॉटम राइट, और ये जो आखिर है यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ये डिफॉल्ट है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। ओके, अब कंट्रोल एस करिए, तो ये हो गया लेफ्ट टॉप, और ये बॉटम राइट, तो ये राइट हट जाएगा, ये राइट को हटा दीजिएगा, और इसमें भी 2 राइट वाला हट जाएगा। और इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस। अब इसको रन करा देते हैं। ये देखिए यहां से शुरू हुआ और ये डायगोनली में इधर पे आपको येलोइश सा ग्रेडियंट दिख रहा है। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे आने तक आप कर सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि एंगल में भी चाहिए, अगर आपको और कंट्रोल चाहिए डायरेक्शन जो ग्रेडियंट का है तो आप एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो प्री डिफाइंड डायरेक्शंस थे जैसे 2 बॉटम, 2 टॉप, 2 राइट, 2 लेफ्ट या 2 बॉटम राइट, इनके अलावा अब आप यहाँ पर एंगल भी दे सकते हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट ही देंगे, इसमें लीनियर ग्रेडियंट ही रखते हैं, और जो एंगल हम स्पेसिफाई करेंगे वो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल, एक सीधा लाइन, और जो ग्रेडियंट लाइन है उसके बीच का एंगल, उसके बीच का एंगल। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि किस तरीके से हम एंगल स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां इस जगह पे जो लेफ्ट टॉप, बॉटम राइट ये सब छोड़ के हम इस जगह पे एंगल देंगे। तो देखिएगा सफारी में कैसे देते हैं, सफारी में देते हैं जैसे मैं कहता हूं -90 डिग्री, और डिग लिखना पड़ता है DEG लिखना पड़ता है, -90 DEG। ऐसी बाकी में भी यही करना पड़ेगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी ब्राउजर हो उसमें यही देना पड़ेगा, वो चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। -90 DEG, यहाँ पर भी बॉटम राइट की जगह आप दे दीजिए -90 DEG, कोई भी एंगल दीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा -90, आप -60 दे दीजिए, -180 दे दीजिए, जैसा जो एंगल देना है, क्योंकि वो जो एंगल है वो आपके हॉरिजॉन्टल और ग्रेडियंट लाइन के बीच का है। ये हो गया -90 डिग्री। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट को कंट्रोल कर सकते हैं, एंगल भी दे सकते हैं। कंट्रोल एस करता हूं इसको, तो -90 डिग्री दिया, इसका मतलब हमने पलट दिया, जो अभी हमने किया था ना उसको हमने पलट दिया। अब आपको येलो यहां दिखाई देगा और रेड दाएं हाथ पे दिखाई देगा, यानी पूरी तरीके से आप -90 डिग्री कर दिया। तो इसको रन कराते हैं,
देखिए येलो से शुरू हुआ रेड तक, तो ये एंगल से आप प्ले करिएगा, आपको और चीज समझ में आएगी। अब अगला है मल्टीपल कलर स्टॉप्स। मल्टीपल कलर स्टॉप्स, आपने कहा कि एक कलर है, आप बोलते हैं कि नहीं अब मुझे और भी कलर चाहिए। अब टॉप टू बॉटम में ही हम मल्टीपल कलर देख लेते हैं। जैसे अभी आपने रेड येलो देखा, अब हम जरा ग्रीन भी इसमें डाल देते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से दिखाई देगा ये। रेड, येलो और ग्रीन, तो एक और कलर डाल देते हैं, तो यहां पर आप डाल दीजिए ग्रीन। यहाँ -90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ सब देखिए। ये पहली लाइन जो ये उनके लिए है, जो उन ब्राउजर के लिए जो ग्रेडियंट सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वो सफारी के लिए, फिर उसके बाद ये है ओपेरा के लिए, फिर फायरफॉक्स के लिए, और उसके बाद आखिर में जो है ना ये आपका स्टैंडर्ड सिंटेक्स है बाकी सब के लिए। ओके, यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ इसी तरीके से दे दीजिए। तो इसमें आपको ऊपर जो है गरम ग्रीन कलर में दिखाई देगा, उसको चला देते हैं, ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, अलग अलग कलर दे सकते हैं। और मैं ये बताऊं, जो आपने 90 डिग्री किया था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, -90 डिग्री, ऐसे बहुत सारे आप एंगल दे सकते हैं। डिग्री का कोई वो नहीं है, या आप अपने आप से प्ले कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग कलर है। आप कहते हैं कि मैं 3 कलर दे रहा हूं, कोई कहता है नहीं मैं तो 3 कलर नहीं, मैं तो 4 कलर दूंगा, 5 कलर दूंगा, तो 7 कलर आप दे सकते हैं। इसमें 3 कलर जो इवनली स्पेस ना हो वो दे सकते हैं। और जो कलर स्टॉप्स है वो ऑटोमेटिकली स्पेस होते हैं, जब क्योंकि हम इसमें परसेंट दे सकते हैं, कितने परसेंट में क्या क्या होगा। इसमें जो आप ग्रीन रेड येलो देख रहे हैं, इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसमें मैं एक तो रेड ग्रीन येलो तो बेसिक आपने देख लिया, उसके बाद मैं इसमें कलर डाल सकता। कितने कलर होते हैं अगर हम देखें तो विबग्योर में अगर हम रेड से शुरू करें तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। विबग्योर बोलिए आप, विबग्योर, तो इसमें आपको विबग्योर के सारे कलर दिखा सकते हैं आप। ओके, एक बार में हम 1 2 3 4 5 6 7 कलर दिखा दीजिए। अब थोड़ा सा मैं इसको परसेंटेज में दिखा रहा हूं, यानी कि अभी आपने कहा कि तीनों को बराबर बराबर दे दिया है ना, थोड़ा सा इसको परसेंटेज में दिखाइए। कलर थोड़ा इवनली स्पेस कर सकते हैं, थोड़ा सा नॉट इवनली स्पेस भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि इसको केवल 10% दिखाऊंगा ग्रीन को, तो मैं कहता हूं यहां पर मैं 10% कर देता हूं। ओके, मैं इसको कहता हूं 10% है। और ग्रीन को अभी आप दिखा, रेड को आप दिखा दीजिए करीबन 85%, और मान लीजिए 85 कर दीजिए इसको, 85%। और आप बोल रहे हैं कि मैं दिखाना चाहता हूं ब्लू को या येलो को दिखाना चाहता हूं 90%। तो आपने क्या किया, ये 90% मतलब सब में करना पड़ेगा, इन सब में करना पड़ेगा। हम इसको सब में करेंगे, यानी कि 10% इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा। ये आपकी मर्जी है कौन सा आप दे रहे हैं। बेसिकली वो क्या हो रहा है कि ये इतनी जगह लेगा, इतनी इतनी ग्रीन 10% आपको दिखाएंगे। जैसे आप रिजल्ट देखेंगे आपके पास हो जाएंगे क्या आ रहा है, कि ग्रीन केवल 10% दिखाई देगा, ये ग्रीन 10%, रेड आपको 85%, येलो आपको 90%। 85% पे डाल देते हैं इसको, रेड आपका 85% हो गया। ये सभी के लिए करना पड़ेगा, आपको याद रखिएगा ब्राउजर, क्योंकि CSS3 तो सीख रहे हैं आप, HTML और CSS3 के साथ ये चीज है कि आपको ये जानना होगा कि ये ब्राउजर सपोर्ट इसका है कि नहीं। और उसके लिए, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं, तो इसके लिए आपको ये इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा हर एक ब्राउजर के लिए, जो मोस्टली यूज होते हैं उनके लिए देना पड़ेगा। इसको रन कराते हैं। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि ये तो इसका आ गया, अलग अलग आप परसेंटेज से दे सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप कोई परसेंटेज नहीं देते ना तो वो इक्वली ले लेगा, यानी कि इवनली स्पेस हो जाएगा। अगर आप देते हैं इसमें, अगर आप देते हैं तब अपने हिसाब से जो आपने 10%, 85%, मतलब रेड का कंटेंट है ये, ऐसी नहीं कि उसकी जगह कितनी ले रहा है, ये कंटेंट है कि ग्रीन का कंटेंट कितना होगा, इस तरीके से। अब अगला है कि आपको कि कैसे आपको लीनियर ग्रेडियंट क्रिएट करना है लेफ्ट टू राइट।
जिसमें कलर होगा रेनबो का और कोई टेक्स्ट भी दे दीजिए। तो ये कैसे करेंगे, मैं फिर से बताता हूं आपको। जैसे मैंने आपका कहा ना कि आप एक से ज्यादा कलर भी दे सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक कंटेंट भी लिखेंगे। कंटेंट लिखने के बाद हम यहाँ पर इसको एज अ रेनबो, बैकग्राउंड में रेनबो कलर दिखाएंगे और टेक्स्ट भी लिखेंगे। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ जो डिव लिया है हमने, डिव आईडी, इसको जो ग्रेड 1 दिया है इसमें कुछ स्टाइल डाल देंगे। पहले तो कुछ स्टाइल डाल देंगे और स्टाइल में कुछ फॉन्ट वगैरह डाल देंगे, क्योंकि अब हमको फॉन्ट भी लिखना है। एक काम करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, मैं पहले इसको लिख दूं क्या इसमें लिखना है। जैसे आप ग्रेडियंट से लिख दीजिए बस, या जो पहली हेडिंग 1 में है यही यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ जरूरी है, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर हमने जैसे हाइट दिया, इसका आप थोड़ा इसका बढ़ा सकते हैं, या अभी एक काम करते हैं, पहले मैं आपको अंदर के कंटेंट बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वेबकिट अब यहाँ पर क्या करिएगा कि लेफ्ट, जो मैंने बताया था कहाँ से शुरू होना है, और यहाँ तो लेफ्ट लिखेंगे, बाकी सबसे नीचे क्या लिखेंगे, टू राइट लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ये सब परसेंटेज वगैरह हटा दीजिए, यहाँ पर कलर जोड़ देंगे आप, क्योंकि आप रेनबो कलर दिखाना चाहते हैं। तो मैं एक काम करूंगा कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ पर करना है, क्योंकि ये तो हमारा किस किस के लिए है, सफारी, ओपेरा और फायरफॉक्स के लिए है ना। ये सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ये मोजिला के लिए हो गया। मैं जो तीसरा है इसमें कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या होता है। यहाँ चेंज कर रहा हूँ, पहले तो ये हटा देता हूँ। जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो ऊपर के लिए भी लागू है, इन सब में करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू राइट, टू राइट। बाकी सब ऊपर वालों में क्या लिखेंगे, लेफ्ट। यहाँ केवल टू राइट, बाकी सब ऊपर वालों में यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट, तीनों में लेफ्ट लिखेंगे। यहाँ पर टू राइट है क्योंकि ये हमारे क्रोम के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये ग्रीन है, एक काम करते हैं राइट, रेड से शुरू करते हैं, और रेड हो गया, रेड आपके पास है ही, रेड हो गया ये पहला। एक रेनबो कलर दिखाना चाहते हैं, या फिर एक काम करते हैं कोई भी कलर दिखा देते हैं, अब ये केवल समझने के लिए रेनबो कलर होंगे। तो ग्रीन, येलो, ग्रीन, रेड और येलो तो है ही आपके पास। यहाँ ऑरेंज कर दीजिए, ऑरेंज, और उसके बाद क्या बचा, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, यहाँ पर कर दीजिए इंडिगो, और अब वायलेट कर दीजिए। ओके, इस तरीके से कलर बना दीजिए। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो हमने लिखा है ना, ये इन सब में लिखना पड़ेगा आपको। एक ये वेब ओपेरा के लिए भी, मोजिला के लिए भी और सफारी के लिए भी, ये सब में लिखना पड़ेगा। अभी मैं केवल यहाँ इसलिए चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा समय को बचाने के लिए। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सब ऊपर भी लिखना पड़ेगा आपको। हमने क्या लिखा, टू राइट लिखा, फिर सारे कलर दे दिए। अच्छा, यहाँ पर हम स्टाइलिंग नहीं दे रहे अभी, ये केवल आपको नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई देगा, वरना इसकी भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। और इसकी स्टाइलिंग वैसी ही करनी है जैसे सिंपल टेक्स्ट की करते हैं। जैसे टेक्स्ट अलाइन कर दीजिएगा सेंटर में, मार्जिन और दे दीजिएगा, कलर दे दीजिएगा बैकग्राउंड में, फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिएगा, फॉन्ट वेट कर दीजिएगा बोल्ड, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको रन कराता हूँ, और आपको बैकग्राउंड में ये सारे कलर दिखने चाहिए। अब देखिए ये सारे कलर दिख गए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक से ज्यादा कलर से भी आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। अब अगला है ट्रांसपेरेंसी। अब आप ट्रांसपेरेंसी यूज करना चाहते हैं, CSS3 का जो ग्रेडियंट है वो ट्रांसपेरेंसी भी सपोर्ट करता है। एक फेडिंग इफेक्ट आएगा अगर आपको ट्रांसपेरेंसी ऐड करनी है। यहां पर आपको RGBA, ट्रांसपेरेंसी कैसे ऐड होगी, RGBA फंक्शन यूज करेंगे। रेड ग्रीन, जो RGB रेड ग्रीन ब्लू हमारे बेसिक कलर होते हैं, साथ में A यानी कि आपका अल्फा, वो डिफाइन करेगा कलर स्टॉप। RGBA कलर स्टॉप बताएगा। तो लास्ट पैरामीटर होगा RGBA में, वो कहां से कहां तक हो सकता है, जैसे हमने पहले भी देखा था कलर में 0 से 1 तक, वो डिफाइन करता है ट्रांसपेरेंसी। 0 का मतलब होता है फुल ट्रांसपेरेंसी, 1 का मतलब होता है 0 का मतलब ये होता है फुल ट्रांसपेरेंट, और 1 का मतलब होता है नो ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पूरा का पूरा कलर। तो अगला जो एग्जांपल है वो एक लीनियर ग्रेडियंट दिखाने वाला है जो स्टार्ट होगा लेफ्ट से। ये फुली ट्रांसपेरेंट होगा और ट्रांजिशन इसको करेंगे ताकि ये फुल रेड में आ जाए। कैसे, मैं बताता हूँ।
तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आपको जो करना है वो कर सकते हैं, ग्रेड में ही कर रहे थे, चलिए ग्रेड में ही कर देते हैं। यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ वो सब में करना है आपको, मैं केवल इसमें कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग हियर, बट प्लीज माइंड इट, यहाँ ये एक आपको ओपेरा, मोजेरा, सफारी सबके लिए करना है। और बाकी बैकग्राउंड रेड ये तो डिफॉल्ट है, जो सपोर्ट नहीं करते उनके लिए रेड आ जाएगा, वो इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बहुत ध्यान से देखिए, टू राइट करेंगे, उसके बाद सब हटा दीजिएगा, यहाँ पर लीजिए RGBA, क्या लेंगे RGBA, जो हमने कलर सीखा था ना उसी के तरीके से। अब हम बोलते हैं कि चलिए रेड आया, कुछ रेड का ग्रेडियंट दिखाते हैं, तो 255, 0,0,0, मतलब 0 से शुरू कर रहे हैं, और एंड कहाँ करेंगे, मतलब ये दो कलर स्टॉप देने हैं ना, तो एक तो ये हो गया 0 से लेकर और आखिर तक दे दीजिए, मतलब कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, यानी कि हमने जो आखिर में दिया है यहाँ पर ये 1 कर दीजिए। ये ट्रांसपेरेंसी, ये देखिए, ये तो R हो गया, ये G हो गया, ये B हो गया, इसका मतलब 255 रेड, मतलब रेड के बारे में बात कर रहे हैं। आखिरी जो है ये है अल्फा, ये अल्फा। तो हमने पहले कहा कि इसकी जो 0 का मतलब क्या था, मैंने अभी आपको बताया था, 0 का मतलब ये होता है कि फुल ट्रांसपेरेंसी, आपको जो लेफ्ट में दिखा ना एकदम धुंधला सा दिखाई देगा, फेड, और जब राइट में आपको प्रॉपर रेड कलर दिखाई देगा एकदम आखिर में। अच्छा, मैं फिर से बताता हूँ, ये काम इनके लिए भी करना है, मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्रोम में चला रहा हूँ, लेकिन अगर आप मोजिला में चला रहे हैं तो आप यहाँ करिएगा, वैसे सब में करना है, अगर आप वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो सबके लिए करना है। इसको रन कराता हूँ, लेफ्ट में फेड दिखेगा, राइट में एकदम रेड दिखेगा आपको। चलिए क्रोम में चला दिया, ये देखिए यहाँ बिल्कुल फेड है, यहाँ एकदम रेड हो गया, 0 से लेकर हमने 1 तक बढ़ाया। तो ये हम ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि हमें ये लीनियर ग्रेडियंट जो है उसका रिपीट भी करना है, तो आप लीनियर ग्रेडियंट को रिपीट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज होती है, रिपीट लीनियर ग्रेडियंट, रिपीट लीनियर ग्रेडियंट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, तो जो अभी हमने लिखा है, अच्छा मैं फिर से बता रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं वो लिखना आपको किसके लिए है, सभी के लिए, तीनों के लिए। मैं केवल लास्ट में चेंज कर रहा हूं, केवल समय बचाने के लिए, अदरवाइज ये जो चीज लिख रहा हूं वो आपको ऊपर भी लिखनी है। तो एक आपको लीनियर ग्रेडियंट रिपीट करके दिखाता हूं, जैसे जरा ये ले लेते हैं, तो सी, ये लीनियर ग्रेडियंट था ना हमारा, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं ग्रीन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ग्रीन 10% हो, रेड 85, येलो 90%, और अब इसको जो लीनियर ग्रेडियंट लिखा हुआ है इसके आगे आप केवल लिख दीजिए रिपीटिंग, PEATING, रिपीटिंग, तो जगह रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। अब आप देखिएगा कि जो भी ये जो कलर है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप इस कोड्स पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सब अंदर जो है उसके साथ तो आप प्ले कर सकते हैं, उसके साथ तो आप वाकई में अलग अलग नंबर वगैरह दे सकते हैं। इसको आप एंगल भी बना सकते हैं, इसको एंगल भी बना सकते हैं, तो कंट्रोल S करता हूं इसको रन कराएंगे, और ये देखिए आप, अब ये रिपीट हो गया, जितना ये था फिर ये दोबारा रिपीट होके आ गया। तो जहां जितनी जगह देंगे उस हिसाब से ये रिपीट होता रहेगा। जैसे अगर मैं इसको और थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन जरा सही कर दूं, तो आप देखिएगा बहुत बढ़िया सुंदर दिखेगा। जैसे रेड को मैं, ग्रीन को मैं दे देता हूं कुछ भी नहीं, और येलो को मैं दे देता हूं 10%, और येलो को, ये रेड को 10%, और येलो को आप दे दीजिए 20%, मान लीजिए 20% दे दीजिए। अब इसको देखिएगा प्रॉपर, आपको ये देखिए कितना अच्छा ग्रेडियंट आया ना, ये रिपीटिंग है। ऐसे आप रिपीटिंग कर सकते हैं, जो मान लीजिए 45 डिग्री इसको एक्सेस में स्टार्टिंग रेड से करिए, या जो भी कलर से करिए, फिनिश करिए किसी और कलर से, तो इसमें हम थोड़ा सा 45 डिग्री ग्रेडियंट दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट है ना, तो यहाँ स्टार्टिंग में इस जगह पे यहाँ 45 डिग्री लिख दीजिए। 45 कैसे लिखते हैं, DG, उसको रन कराइए, कंट्रोल S करिए, पहले रन कराइए इसको, आपको 45 डिग्री पे ग्रेडियंट दिखाई देगा, ये देखिए। और ये भी कर सकते हैं आपकी, बाकी एंगल तो आप चेंज कर ही सकते हैं, 190 कर दीजिए, इस सब पे आप अलग अलग वो कर दीजिएगा, 90 डिग्री, 170 डिग्री, 190 डिग्री पे अलग अलग वर्जन में अलग अलग तरीके से कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है इसमें वो है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट वो डिफाइन होता है उसके सेंटर के हिसाब से।
तो अगर आपको रेडियल ग्रेडियंट क्रिएट करना है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कम से कम 2 कलर स्टॉप्स। तो रेडियल ग्रेडियंट में पहले तो हम शेप देंगे, शेप साइज जो जिस पोजीशन से शुरू करना है, फिर स्टार्ट कलर, फिर लास्ट कलर। बाय डिफॉल्ट शेप इलिप्स होता है, साइज उसका फारदेस्ट, सबसे फारदेस्ट कॉर्नर का होगा वो होगा, और पोजीशन उसकी सेंटर होती है, यानी कि यहां से शुरू होगा वो पूरे आखिर तक जाएगी। तो रेडियल ग्रेडियंट जिसमें हम इवनली स्पेस्ड कलर स्टॉप जो है आपको अलग, जैसे इवनली स्पेस हो गया ना ये, तो ऐसे ही आपको डिफॉल्ट में इवनली स्पेस मिलेगा। अगर आपको इवनली स्पेस नहीं मिला तो फिर आपको जो परसेंटेज हमें दिए ये सब देने पड़ेंगे, ये परसेंटेज हमको देने पड़ेगा। तो अगर हम रेडियल ग्रेडियंट देखना चाहते हैं इवनली स्पेस कलर स्टॉप के, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी चीज जिसे मैंने इसको बताया आपको, वो देखिए कितने आसानी से हो जाएगी। बाकी सब मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये बाकी ब्राउजर के लिए है, लेकिन आपको सबके लिए यही करना पड़ेगा। जो मैं लिख रहा हूँ वो सबके लिए, कोई चेंज होगा तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अगर उसको कोई चेंज नहीं है तो ऊपर वैसे ही लिखना है। यहाँ पर आप कर दीजिए, मान लीजिए 3 कलर, और उसके बाद ये सब परसेंटेज हटा सकते हैं या फिर इसको जोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि कितने परसेंट में क्या होना चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं इस बार थोड़ा सा उल्टा करता हूं, मैं पहले परसेंटेज के हिसाब से इसको करता हूं। ओके, परसेंटेज रहने दीजिए। हमने क्या किया था, 10%, थोड़ा सा अच्छा लगे ना, तो ग्रीन को दे देते हैं 5%। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, पहले मैं आपको रेडियल दिखाऊंगा इसके साथ, जो नॉन इवन स्पेस है फिर उसको इवनली करेंगे। 5% दे दीजिए, इसको दे दीजिए 15%, और इसको दे दीजिए करीबन 7% दे दीजिए। यहां पर रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट में लीनियर की जगह, रिपीटिंग लीनियर की जगह आप बस यहां रेडियल लिख दीजिएगा। बस हो गया रेडियल, इतना ही करना है आपको। तो इसको मैं रेडियली चलाता हूं, थोड़ा आपको अलग अलग दिखाई देगा, कोई इवनली स्पेस नहीं होगा, लेकिन आपको रेडियल समझ में आ जाएगा क्या है। ये देखिए रेडियल मतलब सेंटर से शुरू हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ये डिफॉल्ट है। अब मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ कि आपको इवनली स्पेस करके दिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, ये सब परसेंटेज हटा दीजिए, ये नॉन इवन मतलब इवनली स्पेस हो जाएगा, ये अनइवन से हमने इवन कर दिया। कंट्रोल एस करिए, अब इसको रन करा दीजिए। अब देखिए सब इवनली स्पेस हो गया, जितना एक का वो है, मतलब दम कह सकते हैं, या उसकी वैल्यू वो ही दूसरे की होगी। अब जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली तो ये इलिप्स है, नॉर्मली तो दिस इज इलिप्स। अब सर्कल भी बना सकते हैं, सर्कल का आपको तरीका पता ही है कैसे बनाते हैं। हम सर्कल बना सकते हैं इससे, क्योंकि जो रेडियल ग्रेडियंट है इसमें इवनली स्पेस दिखाया आपको, हम इसमें शेप तय कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर्कल बने तो सर्कल बनेगा, आप बोलेंगे नहीं हमको सर्कल की जगह कुछ और चाहिए तो सर्कल के अलावा बन जाएगा। कैसे होगा ये? जो शेप पैरामीटर है वो डिफाइन करता है शेप को, वो दो चीजें ले सकता है, या सर्कल या इलिप्स। तो डिफॉल्ट वैल्यू तो उसकी इलिप्स है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आप बोलते हैं नहीं मुझे तो इसको सर्कल बनाना है, मुझे तो इसको सर्कल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा इसको, ये तो आपको इलिप्स दिख ही रहा है ना। अब मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रेडियल ग्रेडियंट में यहाँ पर लिख देंगे बस सर्कल, सर्कल, बस इतना ही करना है आपको। और कंट्रोल पी करता हूँ तो आपको ये सर्कल दिखाई देगा। अब इसमें एक काम थोड़ा सा करना पड़ेगा सर्कल दिखाने के लिए। हाइट इसकी विड्थ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, विड्थ भी देनी पड़ेगी मतलब, तभी तो, वरना आपको कैसे दिखाई देगा। मैं एक काम करता हूँ, आपको विड्थ बगैर किए हुए दिखाता हूँ आपको कैसे दिखाई देगा। केवल हमने यहाँ सर्कल लिखा है, अब आप देखिएगा कैसे दिखाई देगा ये देखिए। तो इसमें वो प्रॉपर दिख तो रहा है सर्कल, लेकिन प्रॉपर शेप नहीं आ रहा होगा। उसको अगर अप्रिशिएट करना है कि हाँ भाई ये सर्कल की तरह दिख रहा है, तो आप यहाँ पर इसको मान लीजिए 200 px करिए, px, और इसको ऊपर वाले को कर दीजिए 150 px। तो आपको इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा, जो जैसा होता है ना। रन कराइए तो देखिए प्रॉपर सर्कल दिख रहा है ना आपको। तो ये तरीका है सर्कल, मतलब शेप भी दे सकते हैं आप। अब अगला सवाल आता है शेप के बाद कि अलग अलग साइज। तो जो साइज पैरामीटर है वो डिफाइन करता है साइज ग्रेडियंट का साइज क्या होगा। इसमें 4 वैल्यू ये लेगा, एक तो क्लोजेस्ट साइड, फिर आपका लेगा फारदेस्ट साइज, उसके बाद लेगा क्लोजेस्ट कॉर्नर और फारदेस्ट कॉर्नर।
4 मैं बताना चाह रहा हूं कि अलग अलग साइज कीवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो साइज पैरामीटर है वो जो डिफाइन करता है साइज ग्रेडियंट का, उसकी 4 वैल्यूज हो सकती हैं। इन चारों में से कोई भी ले सकते हैं आप। कौन कौन सा है, जैसे मैंने बताया आपको, एक क्लोजेस्ट साइड है, एक फारदेस्ट साइड है, एक क्लोजेस्ट कॉर्नर है, एक फारदेस्ट कॉर्नर है। तो ये अलग अलग वैल्यू आप दे सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो यहां पर जाते हैं और यहां पर देखिए ये रेडियल ग्रेडियंट में मैं इसके दे देता हूं क्लोजेस्ट साइड एट 60%, राइट, और फिर उसकी वैल्यू 55%, मतलब जैसे फारदेस्ट साइड एट 60%, उसके बाद उसका परसेंटेज दूंगा, फिर रेड जो भी आपका कलर ग्रीन रेड येलो आप देते रहेंगे। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका बस समझ लीजिए। यहां पर हम सर्कल की जगह दे रहे हैं क्लोजेस्ट, 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 यहां पर साइड, क्लोजेस्ट की स्पेलिंग है CLOSEST, CLOSEST, साइड, और यहां पर देंगे एट 60% या जो भी वैल्यू आपकी मर्जी हो आपको 60%। अब 60% के लिए वैल्यू है जो आप देखिएगा कि बाएं से क्लोजेस्ट साइड से 60% तक ये इधर हो जाएगा और 55% यहाँ एक और वैल्यू देनी पड़ती है। यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, एक तो क्लोजेस्ट साइड 60% से शुरू होगा ये, और उसके बाद ये 55% इसकी वैल्यू, यानी कि मैं आपको इसको रन कराता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए यहां से ना इसने इसको खिसकाया, तो क्लोजेस्ट साइड जो भी है उससे 60% और बाकी 55%। जैसे अगर मैं फारदेस्ट साइड कर दूं इसको, देखिए क्या चेंज होने वाला है। इसको फारदेस्ट कर देता हूं, फारदेस्ट साइड, यही वैल्यू रखिएगा। देखिए कैसे वेरिएट हो गया ये। तो इस तरीके से वेरिएट होता है, अलग अलग आप इसमें साइज दे सकते हैं, फारदेस्ट दे सकते हैं, आप क्लोजेस्ट दे सकते हैं, आप इसमें दे सकते हैं क्लोजेस्ट कॉर्नर, फारदेस्ट कॉर्नर, तो ये वैल्यूज आप दे सकते हैं। अब ये हो गई बात। अब हमारी जो अगली बात है ग्रेडियंट की, उसमें क्या है, उसमें है अगर रेडियल ग्रेडियंट को रिपीट करना है तो वो तो आप सीख ही चुके हैं, आप बस रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट दे दीजिए। ये जो है जैसे ये वाला वैल्यू है हमने अभी जो दिया था, मैं इसमें सब में यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन आपको सब में करना है। मैं केवल क्रोम में करा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, वरना आपको सब में करना है। तो रेडियल ग्रेडियंट के आगे लिख दीजिए रिपीटिंग, रिपीटिंग, REPEATING, REPATING, रेडियल ग्रेडियंट। अब आप अपना ये फारदेस्ट साइड हटा दीजिए, अभी ये वाला काम हो गया। पहले मैं इसको, अब आप समझ तो गए होंगे इवनली नॉन इवनली कैसे करना है, राइट। तो इसको मैं करा दूंगा, ये आपका आ गया। अब इसको अगर आप परसेंटेज वाइज देंगे तो अलग अलग आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं इसको 10% कर दूं तो आप मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे बस, बाकी तो आप परसेंटेज अलग अलग दे के खुद चेक कर सकते हैं। जिन्हों में आप 15% कर दीजिए, देखिए थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, ऐसे जैसे घूमती है ना चीजें वैसे दिखाई देगा। रिलोड कर देता हूं उसको, ये ऐसे दिखाई देगा। ओके, तो ये बात रही ग्रेडियंट की। बहुत सारी चीजें हमने देखी ग्रेडियंट में, और इसके साथ आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग। तो ये ग्रेडियंट की बात हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।